नवरात्र में गरबे का अपना महत्व है, लेकिन गरबे को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। कहीं गरबे में गौमूत्र पिलाकर एंट्री दिए जाने की बात की जा रही है, तो कहीं गरबे के पहले गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जा रहा है। जबलपुर में गरबा में शामिल होने वाले लोग इन मुद्दों की किस तरह से देख रहे हैं, इस पर वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बात की है इंडिया न्यूज ने। सुनिए सर। इंदौर में बोला जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा कि गंगा जल छिड़का जाएगा, गौमूत्र पिला के गरबा करवाया जाएगा। क्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, गौमूत्र जो है वो सबको पता है हमारे हिंदू समाज के लिए कितना पवित्र है। गंगा जल हम अपने घर पे रखते हैं, तो लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए हमें गौमूत्र या गंगा जल की आपको एंट्री कर रहे हो तो आप गौमूत्र ही पियोगे। अगर आपको गरबा करना है तो आप गंगा जल ही छिड़कोगे। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। अपना धर्म दिखाने के लिए, बताने के लिए हमें गौमूत्र और ये गंगा जल की वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अब बोला जाएगा तो वो हम करेंगे, लेकिन कंडीशन अगर रखा जाइए कि आपको गरबा करना है तो गौमूत्र या फिर गंगा जल, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। यदि हिंदू संगठन ने मांग किया है तो उनके पर्सनल अपने संगठन को लेके उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, एक उनका दायित्व है और वो अपने संगठन और अपने हिंदू धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि उनका कहना है कि जो गौमूत्र पिएगा तो अंदर जाएगा, ठीक है, उनका धर्म है, हमारा धर्म है। यदि जो उसको फॉलो करेगा वो अंदर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। संगठन जो कह रहा है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे जो आज तक वर्षों से चलता आया है उसमें हम गौमूत्र तो का मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन टीका जरूर अवश्य होना चाहिए। वो टीका करके आप करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीका जो एक हिंदुत्व की प्रतीक है और धर्म की प्रतीक है। और मैं तो जो हमारे धर्म के जो साधु संत हैं उनकी राय ज़्यादा ये मानना चाहूँगा। लव जिहाद में तो ये योग्य नहीं है कि गौमूत्र पीने का ऐसा कोई प्रावधान रखना चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम गौमूत्र पी के ही अपने आप को हिंदू साबित करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए दूसरा भी ऑप्शन हम रख सकते हैं, लेकिन ये गौमूत्र का ऑप्शन तो बेटर नहीं है। नहीं बुलावे तो नहीं जानेगा। अपना इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और मैं हिंदू भाई को भी बोलता हूँ कि आपको नहीं जाना हो तो अभी हमको कबूल है, लेकिन मेरी तरफ से तुमको रिक्वेस्ट है कि किसी भी धर्म के लिए कुछ ऐसा शब्द ना बोले कि किसी की लागड़ी खराब होए। कि वो लोग सोच रहे हैं, उनकी सोच है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गौमूत्र से ही ये साबित कर सके कि हम हिंदू या मुस्लिम है। अब मैं समझो कि मैं हिंदू हूँ, अब मुझे भी वहाँ अगर वो एक बार सोचे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं वहाँ जाके गौमूत्र थोड़ी पीऊँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसलिए नहीं पीऊँगा कि मेरे को साबित करना है कि मैं हिंदू कि मुस्लिम है। अपने राज तिलक कर सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, गायत्री मंत्र बुलवा सकते हैं, कई प्रकार है। ज़रूरी नहीं है कि गौमूत्र पिलाकर ही ये साबित किया जाए कि वो हिंदू है, कि वो मुस्लिम है, कि क्या है। राजकोट में गरबा आयोजक 40 सालों से स्ट्रीट गरबे का आयोजन कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर क्या माहौल है, देखिए। माँ नवदुर्गा के जो न्योरता है वो शुरू हो चुके हैं और राजकोट गुजरात को कहा भी जाता है कि गरबा यानी गुजरात और गुजरात यानी गरबा। तभी हमारे साथ राजकोट के क्या जो गरबा के खेले आए वो हमारे साथ जुड़ गए। हम उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, इस न्योरता का पहला दिन है, किस तरह से तैयारी की थी, कैसा एक्साइटमेंट था? पहला दिन है इसलिए एक्साइटमेंट तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था। बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई, इसलिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमको खेलने की। अच्छे से खेल पाए हम बारिश ना होने की वजह से। किस तरह से माता जी की आराधना करते हैं आप और 9 दिन कैसे बीत जाए बता दीजिए, किस तरह से इसकी तैयारियाँ की? बहुत सारी तैयारियां की है, क्योंकि हम ऐसे ग्रुप में ही खेलते हैं एक जैसे कॉस्ट्यूम पहन के, और इस वजह से हमें बहुत पहले से मेहनत शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि हम 15 से 20 लोग एक साथ खेलते हैं तो एक जैसे ड्रेस ढूंढने बहुत मुश्किल है। इसलिए तैयारी तो हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। और एक्साइटमेंट तो इतना था कि क्या पूछो, क्योंकि बारिश होने वाली थी और ये सभी इतना डर था सबको कि बारिश ना हो, और नहीं हुई तो अच्छा लग रहा है। ये थे राजकोट के जो
खेले या जो ग्रुप के जो खेलने आते हैं, गरबा खेलने वो खेले आते हैं, उनका साफ तौर से कहना था कि जो इस बार का जो नवरात्रि है उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि गरबा जो है वो गुजरात का ट्रेडिशनल त्यौहार है और हर एक गुजराती ये त्यौहार को किसी भी तरह से मनाता है। कैमरामैन चिंतन व्यास के साथ प्रतीक निमाणी, इंडिया न्यूज़।